सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आवाज आ रही है तो एक बार अक्सर कहिएगा। बस 2 मिनट के अंदर क्लास शुरू कर देना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, तुरंत शुरू कर रहे हैं क्लास। सिर्फ 30 मिनट पर होगा, वाइज एप्लीकेशन पर क्लास नहीं करा रहे हैं, 30 मिनट पर सिर्फ हो रहे हैं। पहले हम सूचना दे चुके थे, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, फिर से एक बार स्वागत है। क्लास में हम लोग जुड़ रहे हैं। एक बार जरा चेक करके बताना जी कि कितने लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं। क्या रहे, अभी ट्विस्ट भेज रहे हैं, बड़ा समस्या है भाई। अभी कहाँ थे अभी तक? चलिए आइए, ये आप आ जाइए भाई, आप इधर आ जाइए। और आपको ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बोर्ड पर जाकर नहीं पढ़ाने वाले हैं, कुछ दूसरी विधि से पढ़ाने वाले हैं। आपको ये कुछ दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट बोर्ड पर, खाली हम नहीं दिखेंगे, बोर्डवा एकदम क्लियर दिखेगा। यदि सब कुछ दिख रहा है तो आप एक बार कहिएगा, और साउंड यदि सब सही है तो चैट बॉक्स में जल्दी से कर दीजिएगा। एकदम फट से शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी। अलग ही विधि से अपने अनोखे अंदाज में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप एक बार हमको यस सर नो सर कहिएगा, आवाज है कि नहीं? हाँ, कौन से एक मिनट। हाँ, हाँ। बस तुरंत शुरू कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार हमें बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक बार चैट बॉक्स में कर दीजिएगा। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड माइक प्रॉब्लम है। अच्छा, साउंड माइक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हमको देखने दीजिएगा क्या हुआ है माइक में। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है ना? साउंड आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कहिएगा। साउंड मैंने कैसा घर घर आ रहा है क्या? साउंड प्रॉब्लम है, हाँ। कर 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 अच्छा, देखते हैं। चलिए बताइएगा, अभी सही है कि नहीं, आवाज सही है कि नहीं, एक बार बोलिएगा। अभी ठीक है सर, आवाज सही है। अब ठीक है सर, चलिए ठीक बात है। हाँ, साउंड चेक। साउंड नहीं, साउंड सही है ना? आप ये बताइए कि हमारा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? आपको क्या दिख रहा है, मेरा स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको? मेरा जो स्क्रीन है वो दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी। चलिए, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं डायरेक्ट। ध्यान दीजिए, सारे लोग जुड़ गए होंगे, सभी लोग जुड़ जाइए। एकदम जितने लोग जुड़ पाइए जुड़ जाइए जल्दी से।
आइए चलिए क्लास में चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। कम समय में ज्यादा इफेक्टिव चीज करने के का प्रयास किया जा रहा है। बस जल्दी से जो है सारे लोग जुड़ते चले जाइएगा। अब जा रहा हूं मैं पीछे, ठीक बात है, आपको आवाज क्लियर है, सब कुछ सही है। अब हम जा रहे हैं पीछे, स्क्रीन शेयर हो रहा है। और अब हम चले, ये देखिए कहाँ चले गए भैया, ये ये स्क्रीन शेयर हो रहा होगा मेरे समझ से, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। हम कुछ देर बाद चेक करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आवाज भी हमारी आ रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको हम एक लोक कथा पढ़ा रहे थे। दिखना चाहिए आपको, ऊपर लिखा हुआ होगा लोक कथा बन हिरनी कर बेटा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे, क्या करेंगे, ये ऐसे जूम कर लेंगे। ये देखिए, आपको दिखना चाहिए मेरे समझ से। आइए जानिए, आज हम लोग जो बात करेंगे, इधर इनको भाई साहब को कर देता हूं। और ये बोर्ड में आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, जुड़ा ही नहीं होगा तो नागपुरी, नागपुरी कर कथा, इसको हम देखिएगा, बात समझिएगा। नागपुरी लोक कथा बन हिरनी कर बेटा, ये आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम आपको 10 मिनट में जो पढ़ाए हैं उसका रिवीजन, और अब की दूसरी चीज पढ़ाएंगे, मैंने किताब बोला। हम एक सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, यहां से 4 से 5 सवाल आने की संभावना है। बात यह है कि जो फेसबुकिया ज्ञान है, यूट्यूबुआ वाला ज्ञान है, उससे काम सिर्फ नहीं चलेगा। नौकरी लेना है, 1-2 कदम आगे रहना पड़ेगा, ठीक है। आइए जानिए, नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथा में आपको जब हम बात कर रहे हैं, लोग से पूछो तो जुड़ रहा है क्या क्या। मैं एक बार पीछे जा करके फिर से चेक कर लूं, नहीं तो पागल की तरह बोलते रह जाऊंगा। एक बार, 1 मिनट, एक बार हम चेक कर ले फिर से कि, चूंकि पहला बार स्क्रीन आपको टीचमेंट से शेयर कर रहा हूं, एक बार आप एक बार बता दीजिएगा कि आपको अभी दिखाई दे रहा था। जल्दी से बताइएगा चैट बॉक्स में, क्या अभी आपको दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था। जो बोर्ड वाला था उसका दिखाई दे रहा था ना, बोर्ड वाला, अरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा था ना। अच्छा, कौन से लिंक से तुम लोग करते हो, अभी जो लिंक भेजे है उससे जोड़ो। ये वाला। लाओ हम जोड़ देंगे। चलिए तुरंत आपको हम कर रहे हैं। सब सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल एक बार लिख दीजिएगा आप लोग, सारे लोग। पता नहीं क्या समझ, ऑल इज वेल, चलिए सही, चलिए सही है। चलिए सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहा, मनहिरनी कर बेटा, दिखाई दे रहा था सर, हाँ ना ना, ठीक है ठीक है, वही पढ़ाने वाले हैं। चलिए एकदम ऑल इज वेल, सारे लोग का इसका मतलब है कि सब सही है। चलिए हम एकदम शुरू कर रहे हैं, चले चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आइए चलिए चलते हैं। ये हम आ गए यहाँ पर, इसको हम ऐसे खोल लिए और इसको खत्म कर लिए। आइए जानिए,
चलिए, आपके पास है एक लोक कथा जिसका नाम है, क्या है, बनहिरनी कर बेटा। ये हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखिए क्या बात है, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले, बात समझिए, हमने आपको बताया था सबसे पहले बनहिरनी कर बेटा। इसको हम और दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, बस एक सेकेंड, समय फालतू का जाया जा रहा है। हाइलाइटर में नहीं, हाइलाइटर नहीं, पेन, पेन में, पेन हो गया, इसमें ये कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। चलिए आइए जानिए। तो यहां पर हम आपको बता रहे थे, इसको पीछे चले जाते, ये हाँ, आपको हम बता रहे थे नागपुरी लोक कथा में बनहिरनी कर बेटा। इसमें आपको हमने बताया था कि सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बनहिरनी कर बेटा नामक लोक कथा नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संग्रहित कर रहे। मतलब सबसे पहले जो है, आपको यहां से अब सवाल पूछेगा, यहां से सवाल पूछने की यह संभावना है कि सबसे पहले जो था, ऐसे हिंदी में यदि बात करूं तो, कि ये जो बनहिरनी कर बेटा जो था वो किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, इस लाइन से यदि प्रश्न पूछा गया तो जो सबसे पहले बनहिरनी कर बेटा, ये जो लोक कथा है, इसको किस में, तो एक इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम सिर्फ हो जाएगा, ये यदि बात की जाए तो इसका जो हो जाएगा, सिर्फ इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, नागपुरी, और भाई इसका हो जाएगा नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में। इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले बनहिरनी कर बेटा नामक लोक कथा कौन ग्रंथ में संग्रहित कर रहे या कर तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ। चलिए, ये तो आप, इस सब तो बेसिक बेसिक आप बात पहले से समझे हैं। सबसे बड़ी जेकर लिखवैया रहे ये फादर पीटर शांति नौरंगी, तो ये भी आपने देखा हुआ है कि इसको कौन इसको लिखे थे, फादर पीटर शांति नौरंगी। तो ये जो आपका किसको लिखे, बनहिरनी कर बेटा जो जो है ना, इस सदानी साहित्य में जो संकलित किया गया था, उसके ये लेखक थे फादर पीटर शांति नौरंगी। ये तो है तो बहुत पुराने जमाने का कहानी, लेकिन इसको संकलन करने में इनका योगदान माना जाता है। आइए जानिए, आगे समझिएगा। ये देखिएगा, शुरुआत बस करने में थोड़ा देरी हो रहा है। बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी बनहिरनी कर बेटा कहानी ई लेखे शुरू हुए ना कि एगो राजा के एगो राजा राज में राइज करत रहे। राजा का नाम रहे विक्रमदित्य, और विक्रमदित्य के शिकार खेले के, विक्रमदित्य के शिकार खेले कर बहुत शौक रहे। ये आप सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है। विक्रमदित्य को किस चीज का शौक था, शिकार खेलने का। तो आपको सवाल पूछेगा कि विक्रमदित्य, राजा विक्रमदित्य कर का के शौक रहे, तो विक्रमदित्य को क्या चीज का शौक था, तो शिकार खेलने के। किस चीज का शौक था, शिकार खेलने का। दूसरी बात यह है कि राजा विक्रमदित्य से लेके राजा विक्रमदित्य एक दिन अखंड वन में, कहा जाता है अखंड वन में, क्या खेलने के लिए, तो शिकार खेलने के लिए गए। तो एक दिन जो थे वो राजा विक्रमदित्य अखंड वन में शिकार खेलने के लिए गए। बात समझने का प्रयास करिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। सवाल पूछेगा, ये कहानी तो आप जान रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा उतना नहीं कर रहे हैं, कहानी हमने आपको लगभग लगभग बता दिया है। तो राजा जो विक्रमदित्य थे वो आपको क्या किए कि शिकार खेलने का उनको बहुत शौक था, और ठीक है, और वो आपको क्या किए कि चले गए जंगल में। तो अखंड वन में शिकार खेले गए, जहां गेदला, गेदला मैंने ढेर सारा, हिरन था, लांभा, लोमड़ी मिला, और आपको दोसर दोसर जानवर, और ढेर सारे जानवर रहते रहे, माने बहुत सारे जानवर रहते थे। राजा का नाम क्या था, विक्रमदित्य। ई कहानी का नाम क्या है, तर कहानी का नाम है भैया, कहानी करने चला गया बनहिरनी कर बेटा। बनहिरनी कर बेटा के कहा संकलित किया गया था, तो सदानी साहित्य ग्रंथ में। बात समझने का प्रयास करिएगा। इसको संकलित करने वाला आदमी के नाम था फादर पीटर शांति नौरंगी। नहीं समझ में आएंगे, कहानी के क्या नाम था, बनहिरनी कर बेटा। इसको कहां जाकर के कौन किताब में जगह मिला,
ई तो कहानी है ना, ओहो नहीं समझ रहे बात के। ई बन हिरनी कर बेटा जो है, बन हिरनी कर बेटा जो है, ओहो हो, बन बन हिरनी कर बेटा, ये तो कहानी न था, लेकिन इसका संकलन कहाँ किया गया था? तो नागपुरी सदानी साहित्य में। कौन किया था? फादर पीटर शांति नौरंगे। इसमें कौन राजा के वर्णन किया गया था? इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि नागपुरी ये नहीं, प्रश्न पूछ सकता है कि बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी कर बेटा ये लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन कैल गईल रहे? तो किस राजा का वर्णन किया गया था? तो राजा विक्रमदित्य का वर्णन किया गया था। इतना तो आप समझते हैं। वो राजा के का के शौक रहे? तो राजा के शौक रहे भैया का चीज के? तो शिकार खेले के। का चीज के? शिकार खेले के। किस चीज का शौक था उसको? किस चीज का? शिकार, शिकार खेलने का शौक था। एक दिन वो कहा गया? अखंड वन में। एक दिन वो कहा गया? अखंड वन में। बात समझने का प्रयास करिएगा। अखंड वन में जहां क्या क्या मिला? गेदला, गेदला मैंने ढेर सारा क्या क्या मिला? हिरन, ओहो हिरन मिला, लांभा मिला, ठीक है, और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे। उसको वहां पर ढेर सारा जानवर, चूंकि अखंड वन था। शिकार खेलते खेलते एक जगन ओके क्या लगलक? छोट बाहर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं उसको क्या लगा था? छोट बाहर। छोट बाहर को जैसा कि हम आपको बताए हैं, छोट बाहर माने, अरे भैया शिकार खेलते खेलते, यहां से समझिए, यहां से शिकार खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते एक जगह उनके छोट बाहर। छोट बाहर का मतलब कि उसको टॉयलेट लगा, और टॉयलेट माने छोट। अब एक बाद एगो पियासल हिरनी पानी खोजते खोजते डुमडुमाते पहुंचलक। मतलब क्या है कि एगो हिरनी जो है वो डुमडुमाते हुए वहां पर पहुंचती है। ये आप सब कहानी सुन लिए, हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं आपको याद हो जाए, आपको दोबारा न पढ़ना पड़े। 5 नंबर का, अरे 5 गो सवाल, लगभग 15-20 नंबर का सवाल यहां से आने की संभावना है। बहुत ज्यादा सवाल आएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलिए, आगे चलिएगा। ये देखिएगा यहां पर क्या है? यहां पर है कि अच्छा, यहां पर पियासल हिरनी पानी के खोज में क्या किया कि डुमडुमाते डुमाते पहुंचलक। बनहिरनी एक ठो गड्ढा में पानी, बनहिरनी कर एक ठो गड्ढा में पानी मिललक और उके पी गेलक। बनहिरनी जो है वो गड्ढा से पानी को क्या कर ली? पी ली। फिर जने ले उ आइल रहे तने ही घूर गई। अब क्या सर एकर का मतलब है? ये पूछेगा अजीब तरीके से, आपको सवाल पूछेगा। एक तो कि अजीब तरीके का कहानी है, सवाल आपको ऐसे पूछेगा कि जब बनहिरनी डुमडुमाते डुमडुमाते आई थी तो फिर किधर घूम गई लग? बनहिरनी जो है ओ कहां पर घूम गई थी? तो आपको कहना होगा कि जिधर आई थी वो, आपको हो सकता है कि बोल दे कि पूरब दिशा घूमलक, दक्षिण दक्षिण दिशा गईलक। नहीं, इसका आंसर होगा कि जौने ले आइल रहे तौने गईलक। एक एक लाइन से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, घूर गईलक। अच्छा, इकर थोड़े के दिन पाछे पूछेगा कि बनहिरनी कर लोक कथा में, बनहिरनी कर लोक कथा में बनहिरनी 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 कर जब प्यास लगलक और जब वो क्या किया कि जो पानी पी ली, तो उसके थोड़े के दिन पाछे उके का भेलक? तो इसका आंसर होगा कि बनहिरनी कुछ ये थोड़े दिन पाछे का दू जीवा भेलक या होलक, तो दो जीवा में कन्वर्ट हो गई। कुछ दिन बाद दुई जीवा, दुई जीवा का मतलब कि 1 से 2, मतलब वो मां बन गई। इसका मतलब दुई जीवा, हो दुई जीवा का मतलब ये हो गया, दुई जीवा, दुई जीवा होलक मतलब दूगो जीव बन गई, दो जीव बन गई मतलब मां बन गई। अब देखिएगा, बात समझिएगा। मुदा, मुदा मैंने लेकिन, लेकिन उ ढेर वो बड़ परेशान ई बात के सोच कर होएला। बात समझिएगा कि ई कैसे भेलो, ये सोचने लगती है वो कि हुआ कैसे। हम तो किसी हिरन के साथ रहे भी नहीं है, जो मेल हिरन है, ये हुआ कैसे? तो वो उसको समझ में शुरू में नहीं आता है। लेकिन यहां पर कहानी जो है, यहां पर ये कहानी को थोड़ा सा ये लाइन नहीं लिखा हुआ है। यहां पर यह है कि एक हिरन से बात करते हुए उसको ये पता लगता है कि राजा विक्रमदित्य जो है यहां से शॉर्ट किया हुआ है। अभी हम और पूरा कहानी में भी चलेंगे। आपको 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा हमारे साथ अभी टाइम देना पड़ेगा यदि जिंदगी बनाना है, तो नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम आपके
आपके आपको आपके लिए समय दे रहे हैं, आप भी समय दीजिए। अभी यदि नहीं देख पाइएगा तो रिकॉर्डिंग संभवतः ये हो रहा होगा, आपको क्या करना चाहिए कि बाद में आपको रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप कंटिन्यू यदि आप अभी सामने डायरेक्ट देखिएगा तो उसका आनंद कुछ दूसरा है, बाद में बोरिंग लग सकता है, या बाद में उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जितना अभी इंटरेस्ट आपको लग सकता है। ध्यान समझिएगा, एक एक लाइन की बात कर रहे हैं। तो दुई जीवा होइलक, ठीक है। अच्छा, उ बात के बड़ बड़ ये देखिए, बड़ परेशान ई बात के सोच के होइलक, ठीक ना, कि ई कैसे भेलो, कैसे। कुछ दिन बीतलक, उ एगो छौआ, देखिएगा पूरा इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ दिन जब बीतलक, देखिए कुछ दिन बीतलक, बीतल बाद एगो छौआ आदमी, आदमी छौआ के जन्म देवेला। किसको जन्म देती है? आदमी छौआ के। यानी कुछ दिन वो आदमी, हाँ, छौआ कर बन, अच्छा ये आपको जन्म देती है। इसके बाद ये पूर्ण विराम है, इसके बाद कुछ दिन तक वो आदमी छौआ कर क्या करती है कि बनहिरनी दूध पियलक और पोषणक, मतलब वो पोसे ना, मतलब दूध पियाए ना, और क्या करती है कि ये उसको पोसती है। अब यहां तक तो हो गया, चलिए बात समझने का प्रयास करिएगा कि वो अब दूध पिला रही है, मुदा मुदा में, लेकिन जब छौआ कुछ बड़ हो जाए ना, तब परेशानी बढ़ जाए ना। तब क्या होता है कि परेशानी, मुदा मने लेकिन, जब छौआ मने, जब छौआ हो, आदमी छौआ का मतलब क्या? आदमी का बच्चा वो जन्म दे दी हिरन भाई। और जब छौआ जो था, तुम लोग का नहीं हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है? तुम्हारा इसका क्यों नहीं होता है? इसको कर दो इसका। तो इस प्रकार से जो है बड़ परेशानी हो ना। अच्छा देखिए, बात समझिएगा। इसके बाद जो है, ध्यान दीजिएगा, मुदा ऊ छौआ कुछ दिन कुछ बड़ हो जाए ना, देखिएगा इसके बाद वो, लेकिन जब वो कुछ बढ़ जाता है तब परेशानी बढ़ जाए ना, तब परेशानी बढ़ जाती है, बड़ होइत तक, ठीक है। ऊ छौआ के एगो बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकट, ध्यान से समझिएगा, बड़ होइत तक माने बड़ा होते तक, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बड़ हुई तक माने समझ रहे ना, बड़ हुई तक, बड़ा होने तक ऊ जो थी, ऊ छौआ को एगो का से बड़का ढेंगुर कर हेठे, माने बड़का ढेंगुर माने लकड़ी का काटा हुआ था, कोरकट। तो बड़का ढेंगुर के बगल में एगो कूड़ा करकट नहीं होता है, वो जो है उससे क्या करती है कि उससे उससे कूड़ा करकट पतई मन से क्या करती है कि ढांप देती है, मतलब उसको छुपा देती है, लुकाए करके रखेला। बड़ा होते तक वो कहां से तोपती है, तो यह क्वेश्चन आएगा। सवाल आता है कि बड़ा होते तक वो कहां से तोपती है, कहां से ढांकती है, कहां से लुकाती है? तो कूड़ा करकट पतई से। वो किस किस चीज के आपको कौन का चीज के हेठे, कौन हेठे? तो ये आपको कौन हेठे? तो ये बड़का ढेंगुर कर हेठे, कि मैंने किस चीज के आपको पास जो है वो लुकाती है, छुपाती है, का चीज से? कोड़ा करकट पतई मन से। बात समझने का प्रयास करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा आगे, आगे है कहानी, आगे कैसा रहेगा देखिएगा। तो यहां पर तो हो गया, कहां तक था, कहां तक था, कहां तक पूरा कर्तव्य हो गया। अच्छा रखेला, और समय समय पर उके दूध पियाए ना। छौआ कर बड़ होत बनहिरनी कर चिंता स्वाभाविक रूप से होलक। वो सोचे लगलक कि दोसर हिरनी मन जब देखबे तो का सोचबे। यहां पर ये है, ध्यान समझिए, यहां पर आप पढ़िए, पढ़िए कि वो सोचती है कि दोसर हिरनी मन देखबे तो का सोचबे। वो ये कहती है कि यदि दूसरा दूसरा हिरन देखेगी तो क्या सोचेगी। और और दूध भी तो अब नहीं पूरत रहे, और दूध भी जो है वो क्या हो रहा था कि अब नहीं पूर रहा था। इसके बाद सेला बनहिरनी भीख मांगे कर सिखाए देवेला। इसलिए वो क्या करती है बनहिरनी कि भीख मांगने के लिए उस बच्चे को सिखा देती है। बात समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, जब भीख मांगने के लिए सिखा देती है, और गोटेक गीत माने एगो गीत जो है
बता देती है और बता करके उके भेज देवे ना, कहाँ भेजेगी, गांव गांव में घूमने के लिए, मुदा खाली दक्षिण दिशा में जाए के नी कहेला। मतलब वो क्या करती है कि दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण दिशा में जाए खातिर दक्षिण दिशा में जाए खातिर कैसे कहत राजा विक्रमदित्य जो उ दिशा में रहत रहे। अब दक्षिण दिशा में उ तो माथी उ बनहिरनी आइडिया था उसको, तो इसलिए वो बोली कि तुम दक्षिण दिशा में नहीं जाना। दक्षिण दिशा में कौन रहता था, तो पूछा जाएगा कि विक्रमदित्य का गांव किस डायरेक्शन में था। तो आपको कहना होगा कि विक्रमदित्य का जो गांव था वो किस डायरेक्शन में था भैया, तो विक्रमदित्य का गांव दक्षिण दिशा में था। सवाल आपको ऐसे पूछेगा कि बनहिरनीकर लोक कथा में राजा विक्रमदित्य कर गांव या राइज पूछेगा, या राइज कौन दिशा में रहे। तो आपको बताना होगा कि जो राजा विक्रमदित्य थे उनके जो उसका जो राइज जो कर रहा था, या जो उसका विलेज था, गांव था, इलाका था, वो कौन सा दिशा में था, दक्षिण दिशा में था। तो कौन दिशा में जाने के लिए मना की थी, दक्षिण दिशा में जाने के लिए। भीख मांगे खातिर एक राइत कौनो गांव से, ध्यान दीजिएगा, कौनो गांव के बाहर गंदूर और वो फाटल, देखिएगा, और फेकल चेथरा और फूटल तुम्बा, क्या कहलाया, फूटल तुम्बा और फेकल चेथरा। तो गांव के बाहर से वो क्या लाती है, फेकल चेथरा मन लाती है और फूटल तुम्बा लाती है। तुम्बा क्या होता है, तुम्बा कुछ इस आकार का, ये लौका का कह सकते हैं कि लौकी का जो गोला लौकी नहीं होता है, उसका आपको कुछ बनाया हुआ होता है, और उससे जो है वो आपको भिक्षा मांगने के लिए कटोरी का ये काम करता है। और जो फाटल चेथरा मन होता है उसको मेढ़ा देना, मैंने मेढ़ा देती है, मतलब उसको पहना देती है, कहती है बेटा ई तो के पहने कर काम आई। मतलब वो जो है बोलती है कि बेटा ले लो और तुम इसको पहने का काम। तो पहनने का काम क्या आता है उसको, तो पहनने का काम जो है, एक मिनट, पहनने का काम क्या आता है, पहनने का काम पीछे कर ले रहा हूं, पहनने का काम उसको क्या आता है, फेकल चेथरा आता है। और उसको भिक्षा मांगने का काम कौन आता है, फूटल तुम्बा। सवाल ऐसे ही आएगा, फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा ये कहां से आया था, ये पूछेगा कि फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा बनहिरनीकर एगो राजा देवेला, राजा नहीं देता है, ये खुद उठा करके लाती है। नहीं समझ रहे बात के, ऑप्शन में रहेगा कि फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा बनहिरनी कहां से उठाकर लन ले रहे। तो कहां से उठा करके लाई थी, गांव से स्वयं लाई थी। इसको कोई राजा वजह नहीं दिया था। चेथरा क्यों देगा भाई, अब फूटल तुम्बा क्यों देगा, नहीं समझ बात के, ये काम चलाने के लिए ले लाई थी। आई बात समझ में। आइए आगे देखिए। अल्लाह बनहिरनी उके कहलक, ए बाबू ई सब ले और मिनट बोलती है, बनहिरनी उके कहलक कि ए बाबू ई सब ले, माने ई सब ले लो, ई सब ले माने ले लो, और दूरे दूरा भीख मांग। मतलब आप क्या क्या ले लो, कौन कौन चीज ले लो, तो आपको कहती है कि चेथरा मन ले लो और तुम्बा ले लो, अब ये सब ले लो और भिक्षा मांगने के लिए बोल रही है। बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा। सवाल पूछेगा कि बनहिरनी कर आदमी छुआ जब कुछ बड़ हुए गैलक, तब बनहिरनी उ छोड़ा के का कहलक, तो उ छोड़ा के का कहलक कि ए बाबू तू दूरे दूरा भीख मांग, यानी भीख मांगने के लिए उसको निर्देशित की। नहीं समझ रहे बात, इसी प्रकार का सवाल आएगा। एक वो नहीं सवाल छोड़ना है भाई, एक सवाल यदि छोड़ दीजिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, सीजीएल के एग्जाम में आओ, झारखंड टेट फेट सब में नागपुरी रखो, एगो सवाल मत करो गलती। एक सवाल गलती हो जाए तो फिर फालतू है पढ़ना ना। एक सवाल चेथरा मन, फूटल तुम्बाई सब कंठस्थ करते चलो, अपने से बढ़िया से अपने से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। खाली मोबाइल तुम ताको जी, उसमें डाटा भरवाओ और मोबाइल ताको दिन रात,
हम उसमें तुमको नजर आएंगे। चलो तब बन हिरनी कर उके कहलक, ए बाबू ई सौब ले और दूरे दूरा तू भीख मांग। अरे देखिएगा, जे मिली उके से गुजारा करेब, यानी जे मिल जाएगा उके उके से गुजारा करेब, और मुदा साझे साझ घुर आयब। आबे आबे लिखती है, ये बोलती है देखिए यहाँ पर आबे होगा, बोलती है देखिए आबे होगा, ये देखिए आबे है। आबे आबे का मतलब यह है कि जो जे मिली माने जो मिल जाएगा उकरे से गुजारा करे, मतलब समझ में तो आइए रहा होगा, विदेशी तो आप है नहीं, आप भी गांव देहात में रहे होंगे। जे मिली उके से गुजारा करब, ओकरे से गुजारा कर ले। और मने एंड को बोलते हैं और, मुदा मने लेकिन, लेकिन साझे साझ घुर आबे, मतलब वो बोलती है कि देख ए बेटा जो मिलेगा उससे गुजारा कर लूंगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा यह है कि उधर रह मत जाना, नहीं तो हम तो जाने चला जाएगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। बोलती है कि साझे साझे तुम घूर आबे, मतलब उसको निर्देशित करती है। आबे का मतलब ये हो गया कि घूर आना, तुमको घूरना ही है, माने घूरना का मतलब कि अरे घूर माने वापिस आना, लौट आना, अब लौट चले, वापिस आ जाओ। आइए, और बन कर बाहरे, ध्यान से समझिएगा, और बन कर बाहरे बाहरे बड़का ऐसन महुआ, बहुत बड़का ऐसन महुआ, मतलब बड़ा सा जो महुआ है, महुआ गाछ गाछ आहे, उकर हेठे ठाड़ रहबे। और वो बोलती है कि हम ठाड़ मने खड़ा रहना, ठाड़ मतलब खड़ा रहना, हेठे मतलब पास में, हेठे मतलब पास में, ठाड़ मतलब खड़ा रहना, रहबे मने रहूंगी। नहीं समझते हैं बात को? ओहो, अरे बाप रे, नहीं समझ रहे बात को। तो वो बोलती है कि वो कहलक करी, ए बाबू, अरे बारे, अरे साझे साझ घुराबे, और कहती है और बाहरे जे बाहरे, अरे बन बाहरे, ओहो, माने बन के कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, कॉर्नर नहीं, क्या बोलेंगे, वन का सीमांत क्षेत्र, जहां से वन खत्म होता है और जहां से गांव शुरू होता है। वो बोलती है कि वन के थोड़ा सा बहरी हम निकल करके तुम्हारा जो है बड़का ईसन महुआ, बहुत बड़ा जो महुआ का गाछ है, बड़का जो ये गछ गछ या गाछ, तो ये जो पौधा पेड़ है वो आहे, हम उकर हेठे खड़ा रहे, जो आहे मने है, और खड़ा रहे मतलब खड़ा रहूंगी। तो जो बड़ा सा महुआ का गाछ है, पेड़ है, उसके हम पास में, हेठे मने पास में, कहा चला गया। और नहीं समझते हो भाई, नहीं समझ रहे बात के, समझ नहीं गए होंगे, एक एक चीज के ज्यादा हम कितना बार कहें, आपको समझ में आ रहा होगा। कहती है कि वहां वहां मोह तो के रोज भेंट करे करे जामू, मतलब ये बोलती है जामू मने जाऊंगी आऊंगी, मैंने आपको वहां जो है सो मोह तो के रोज भेंट करबे, मतलब करबो भी हो सकता है, करबो भी हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि रोज भेंट करूंगी तुमसे, तो ये तुम टेंशन मत लो, भिक्षा मांग के वापिस आ जाना। बात समझने का प्रयास करिएगा, खाली आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, चलिए ध्यान समझिएगा। और कहां चले गया, और कहां चले गया, जो मिली उकरे से गुजरा मुके मुके भेंट जामु। फिन बन हिरनी कर एक ठे गीत ओके सिखौलक। अब एक ठो क्या कर रही है, फिन बन हिरनी एक ठो गीत उके सिखौलक। एक जो है वो बन हिरनी क्या कर रही है कि गीत सिखा रही है। कैसा गीत? गीत ए ई लिखे रहे, गीत ई लिखे रहे, अयो मोर बन, अयो मोर बन के हिरनिया, अयो मोर, अयो का मतलब माँ से लिया जाता है, अयो मने माँ, मम्मी, मदर, अम्मी, अम्मा, जो भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता, अयो मतलब मदर, माता। ये तो अयो मोर बन के हिरनिया, और बाबा मोर विक्रमादित्य राय, इधर देखिएगा, अयो मोर बन के हिरनिया, अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहिनिया। तो ऐसा सिखाती है, बोलता है कि हे बाबू ऐसा बोलना कि तुम्हारी माँ जो है बन की हिरन है, लेकिन तुम्हारा बाप जो है वो विक्रमादित्य राय राजा है, और भीख देगे माई बहिनिया, भीख देगे माई बहिनिया, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार उसको रिपीट करने के लिए बोलती है। अरे भाई अब तो ये आपको ध्यान समझिएगा, इस तरीके से कै गो लाइन, एक गो लाइन यहां से, एक लाइन फिर यहां से, और ये 2 लाइन, 4 लाइन का सिर्फ जो है वो उसका गीत था। और ये बड़ा सुंदर, वो गीत इतना बड़ सुंदर रहे कि उस 100 आदमी घर से कूद निकल रहे, ध्यान समझिएगा, तो कूद निकल रहे और कहले क्या कहे, आपको यदि याद होगा तो मैंने सुबह भी कहा था कि कहे लगले, क्या कहे, से बाबू कर, से गाबे कर बाबू,
से गावे कर बाबू, से गावे कर बाबू माने गाते रहो बाबू। ए भैया गाते रहो। एक धाव और गाओ, एक धाव और गाओ। एक धाव माने एक 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 बार और गाओ। एक 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 बार जो है सो नहीं, वंस मोर जिसको नहीं कहा जाता है। कोई अच्छा गाता है तो आप लोग वंस मोर कहते हैं ना, वही वाला है कि तुम गाते रहो वंस मोर, वंस मोर मतलब जो है आप गाते रहो। तो इस तरीके से इतना सुंदर वो गीत था। नहीं समझ रहे बात के? नहीं समझ रहे बात के? सवाल पूछेगा कि गीत सुन करके गांव के लोग जो है उसको क्या बोले, तो उसको यह बोले, क्या बोले। अच्छा, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जब ऐसे मान लो कि पूछेगा, जब बनहिरनी कर छुआ, बनहिरनी कर छुआ, या छोड़ा भी हो सकता है। गांव के लक और अपन 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 अयो कर सिखावल गीत गावे लगलक, तब गांव कर आदमी मन उके का कैलन। तो पहला ऑप्शन होगा कि मरलन, दूसरा ऑप्शन होगा कि मुइलन, तीसरा ऑप्शन होगा और कुछ। तो नहीं नहीं, काहेला मारेगा, उसको मारेगा नहीं, उसको क्या करेगा, कूदैलन, ऐसे भी ऑप्शन हो जाता। नहीं, कूदैलन नहीं, कूद के खुद निकलन, घर से निकल गए और कहे लगले ए बा। तो इसके बाद एक और सवाल पूछेगा कि गांव कर आदमी मन का कहलन। तो गांव कर आदमी मन कहे लगलन, ए बाबू एक धाव और गाओ, ए बाबू एक धाव और गाओ। चेक करना तो सही चल रहा है कि नहीं, चेक जरा करके बताइए ना कि चल रहा है कि नहीं, सही है क्या? नहीं है? है है क्या? एक बार चेक करके बताइएगा, चूंकि हमको वापिस जाना पड़ेगा इधर पीछे। चलिए, हमें लगता है आवाज आ रही होगी। आप एक बार एक आध बार यस लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इंजॉय करिए, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मजाक नहीं चल रहा है, एक एक लाइन की बात कर रहा हूं, मतलब आपको कंठस्थ हो जाएगा। जो आपको नागपुरी से डर लगता था ना, एक एक लाइन आपका कहानी समझ में आएगा। एगो सवाल छूट जाए तो फिर काहे के लिए, एक सवाल नहीं छोड़ना है। हमारा टारगेट 85 नहीं है 100 में, हमारा टारगेट है 90+। और 90+ में 92 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100/100 भी हो सकता है। कोई माई का लाल जरूर लाएगा बहुत ज्यादा नंबर। मेरा विद्यार्थी जो है झारखंड में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा। के इतना पढ़ाता है, एकरा पास इतना टाइम है, के इतना फुर्सत में है, और के इतना पगलाइल है, एक एक चीज के 5-5 बार ट्यूशन टाइप का हाथ पकड़ पकड़ करके के पढ़ाता है। बताइए ना, आप देख रहे हैं, एक बार नहीं देखे होंगे, एक एपिसोड 20 बार चलाएंगे आपको, अलग अलग विधि से चलाएंगे। कैसे छूटेगा आपका सवाल? ध्यान दीजिएगा। अभी तीसर का ये कहानी को तीसरे बार पढ़ाएंगे, ये यदि हो जाए जैसी ना, ये कहानी को आपकी दूसर विधि से पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है हमको एकदम कंठस्थ करवा देना है, अब आपका डर एकदम खत्म करवा देना है। यदि ध्यान समझिएगा, आप आगे एक बार ऐसे हम पीछे जाके चेक ही कर लेते हैं कि आप लोग एक बार लिखिएगा कि सब अभी तक यहां तक क्लियर था। तो एक बार ऑल इज वेल लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे और फिर से पट से यहां आ जाएंगे 1 सेकंड में। एक बार आप हमको बोलिएगा ना, ओहो, एक बार आप बोलिएगा ना कि सब सही है। टीचमेंट पर थोड़ा जा रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा कि हम टीचमेंट पर जा रहे हैं। ऑल इज वेल होगा तो इसका मतलब है कि ऑल इज वेल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हम तुरंत पीछे चले जाते हैं, हम तुरंत पीछे चले जाते हैं, तुरंत पीछे चले जाते हैं। सब कुछ सही है। यदि गड़बड़ होने लगेगा तो फोन भी कर सकते हैं, ठीक ना? आवाज तो अभी जाइए रही होगी। यदि मान लीजिए कि ज्यादा गड़बड़ होने लगे तो आप फोन कर सकते हैं कि ये सर गड़बड़ हो गया लो तो आप ये फोन करके बता सकते हैं कि ये सर गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़। चलिए आइए जानिए। तो मैं आपको बता रहा था, इसको अंडू कर देते हैं और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे। यहां पर आपको आगे कहानी सुनने को मिलेगा। ओकर गीत बहुत बढ़िया था। तो ऐसी करके एक एक लाइन से सवाल बनेगा। तो गांव वाले क्या कहे, ए बाबू एक धाम आओ गाओ, आओ गाओ। आपको याद हो जाएगा, आप कहानी करते फिरिएगा, आप दूसरे से भी कहिएगा कि ये बाबू एक धाम आओ गाओ। मतलब आपका जो है वो हम आपका आदत लगवा देंगे, नगपुरिया मैं कर देंगे संसार। छुआ ऐसा गावत रहे, पूरब पश्चिम उत्तर 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 गांव कर आदमी। देखिए दक्षिण भी है इसमें, और दक्षिण को यहां देखिएगा, दक्षिण ऐसे लिखाएगा। नागपुरी में दक्षिण ऐसे लिखा था, द और च के बाद छ में हर्षिकार छी और न, दक्षिण ऐसे लिखाएगा। दक्षिण नहीं लिखाता है, दक्षिण वो दूसरा, वो आपका हिंदी वाला नहीं लिखाता है, देवनागरी वाला। ये यहाँ पर दूसरा लिखाएगा, हिंदी वाला नहीं लिखाएगा। देवनागरी तो लिखाएगा, हिंदी नहीं लिखाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि वो कहाँ कहाँ गया,
तो पूरा पश्चिम उत्तर सब गया। अब आदमी मन बिन मंगले भीख देवे लगले। नहीं समझ रहे बात के, बिना मांगे उसको भिक्षा देने लगे। और केहू केहू चाउर देवलक, तो केहू दाल, तो केहू नून, तो केहू तेल। और तो उके का मिलल, ओके जो है सो का मिलल, तो चाउर मिलक, दाल मिलक, नून मिलक, तेल मिलक, और बहुत कुछ मिला जो यहाँ हमने नहीं किया है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, बोर्ड पर होइबे नहीं करता, इसलिए हमको कुछ कुछ काटना पड़ा। और वो बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं करा रहे, लेकिन कहने का मतलब कि हम आपका सिर्फ काम चलाओ तैयारी नहीं कराना चाहते हैं, हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, तब ना आप सिलेक्शन दीजिएगा। आप नौकरी कैसे लीजिएगा जब तक पूरा ना पढ़े। पूछेगा ये चाउर दाल के अलावा भी बहुत कुछ दिया गया था, और वो दोसर लाइन में आएगा, यहाँ है ये नहीं है बोर्ड पर, एगो दोसर आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के होगा, वो दूसरा से ध्यान दीजिएगा। और तो अच्छा, और कौनो जनता, कौनो जनाना, सॉरी जनाना, तब भाते तियन हेर आइन देत रहे। इसका मतलब हमने आपको सुबह समझाया था। और तो और मतलब इसके अलावा आप देखिएगा ना, तो कोई कोई कौनो जनाना मतलब कोई महिला जो है भाते तियन माने भात वगैरह जो है वो हेर का मतलब कि जो है सो, या रिंद का मतलब होता है कि बनाना पकाना। और आइन देत, अरे भाई नहीं समझ रहे हो, का हेर के ला रहे थे, कौन ये हेर मने पकाना, हेर मने पकाना, भोजन पका देना, खाना हेर, ये आपको भात हेर देना। हेर देना का मतलब कि भाते तीन हेर आनत आइनत आइन आइन देत रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई भात वात भी बना करके दे देते थे, तो भात वात तो खा जाता होगा, अब बाकी जो मिलता होगा वो ले जाता था। समझ रहे होंगे। एक दिन मगर जब उ छुआ दक्षिण दिशा चल जाएला, तो उकर गीत कर मरम जाने खातिर गवैया माने गांव के लोग, अभी तो समझिए रहे हैं कि जब दक्षिण दिशा में चला जाता है तो गवैया मन जो है मैंने गवैया मन मैंने गांव के लोग जो थे उके राजा जीमा कर देवेना, मैंने राजा के जीमा कर देवेना, मैंने राजा को जाकर के सौंप देते हैं। अब यहाँ संक्षेप है, इसका हम लोगों को डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। राजा विक्रमदित, और किताब में नॉर्मली आप देखिएगा खरीदिएगा सब यही दिया हुआ है, मैंने इतना से ज्यादा नहीं, जितना ज्यादा हो सकता था बोर्ड पर पूरता उतना मैंने लिख दिया कर दिया था। अब इससे और ज्यादा यदि हम लोगों को पढ़ना है तो मौलिक जो कहानी है, मूल कहानी है आंगना वाला, वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। राजा विक्रमदित उके आपन साथ रखे लगले। तो राजा विक्रमदित बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम तो लग रहे हो ठीक लड़का, तुम मेरे ही बाल बच्चों के साथ पलो बढ़ो, खाओ पियो ऐस करो, भीख हुक मत मांगो, क्योंकि तुम तो मेरा नाम लेते हो, बोलते हो कि अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख दे माई बहिनिया, ऐसा गाते हो। तो उसमें तो तुम बोल देते हो कि बाबा मोर विक्रमदित राय, तुम तो कह देते हो कि बाप मेरा विक्रमदित राय है। ऐसे में तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे ले बढ़िया है कि तू हमारे घर रह जाओ, हमारा राजमहल में रहो। राजमहल मतलब उस समय जानिए रहे कैसा रहता होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं रहता था। नागवंश हो चाहे मुंडा शासन व्यवस्था हो चाहे मानकी व्यवस्था हो, यहाँ बहुत साधारण तरीके से लोग राजकाज चलाते थे, मतलब राजकाज बड़ा साधारण तरीके से चलाते थे। आइए समझिएगा। एक दिन मगर वो इधर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, तो गीत के मरम जाने खातिर क्या हो गया, राजा के जीमा कर देना। राजा बोल विक्रमदित बोला कि अपन साथ वो रखने लगा। ठीक है, यहां तक हो गया। कुछ दिन बीतलक, कुछ दिन क्या हो गया, कुछ दिन बीतलक, तो रानी मन उ छौड़ा से ई खातिर, देखिए हिसंगा बने या हिसकी, हिसकी आपको एजी आपको याद आ रहा है, हिसकी या हिसंगा। तो हिसकी या हिसंगा नहीं होता है कि तुम मेरा हिसकी कर रहे हो। तो हिसकी का मतलब कह सकते हैं कि नकल करना या उससे ईर्ष्या करना। अब हिसंगा का मतलब यहाँ जो शब्द आया है वो ईर्ष्या करने के लिए है। तो हिसंगा का मतलब यहाँ जो शब्द आया है ईर्ष्या। तो अच्छा, शुरू में तो रानी बन रो रही थी, अरे बाप रे इसके साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, ये तो बन हिरनी कर बेटा है, बड़ा कहानी सुंदर उन लोगों को लगा था। लेकिन बाद में उन लोगों को दूसरे भाव जागृत हो गया, बाद में उन लोगों को लगने लगा। बाद में देखिए कुछ दिन बीतलक, तो रानी मन ऊ छोड़ा से, मने ऊ छोड़ा मने कवन, मन हिरनी कर बेटा से ई खातिर हिस्सा करे करे लगले कि
ऐसा न कि ई छोड़ा सब राइज पाइट ई छौड़ा के सब राज पाट राजा दे दी। मतलब ऐसा ना हो कि ई छौड़ा के सारा राजपाट जो है वो इसी को मत दे दे, क्योंकि बड़ा मान रहा है इसको। नहीं समझ रहे? अरे भाई नहीं समझ रहे हैं। ऐसा न कि ई छौड़ा के सब राजपाट राजा दे दी, मतलब नहीं समझते हैं का? ऐसा न मने ऐसा ऐसा न कि ई छोड़ा का मतलब कि ये लड़का, इस लड़का को सौब मने सब, राजपाट मने राजपाट, राजा दे दी मने राजा दे देगा। ऐसा ना हो कि राजा दे मने दे देना, ऐसा मत हो। ऐसा ना हो कि राजा सब राजपाट उसको उठा के दे दी मने दे दे। उनको डर हो गया, डर हो गया। ई खातिर रानी मन छोड़ा के हिया से हटावेला हटावेला साजिश रचे लगले, रचाए लगले दो तरीके से आपको मिलेगा। लगले बहुत सारी किताबों में ऐसा मिलेगा लगले, या फिर लगले जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ऐसा भी आपको मिलेगा। लगले का मतलब कि उनको ये क्या करने लगी क्या करने लगी? तो साजिश रचने लगी। कौन साजिश रचने लगी? रानी मन। काहे? क्योंकि उनको हिसंगा उन लोग करने लगी थी। क्या करने लगी थी? हिसंगा करने लगी थी। किससे करने लगी थी? छोड़ा से। किसका छोड़ा था? या तो आप राजा विक्रमदित्य का छोड़ा कह सकते हैं, या बनहिरनी कर छोड़ा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हिसंगा करने लगी थी। नहीं समझ बात के? क्या करने लगी थी रानी मन? क्या करने लगी थी? हिसंगा। और जब हिसंगा करने लगी तो क्या करने लगी? का रचने लगी? साजिश रचने लगी। नहीं समझ रहे बात के? सवाल पूछेगा कि बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी कर छौआ, बनहिरनी कर छौआ से जब रानी मन हिसंगा करे लगले त त त त उ लोग क्या कर ले? तो साजिश रचे लगले। साजिश में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साजिश में क्या होगा? कहल गईलक कि ई छोड़ा बड़की रानी कर मने के, गुलेल कर मने गुलेल से, गोरहा गुलेल कर गोरहा मने गुलेल का गोरहा। गुलेल रहेगा, नहीं समझते हैं बात के? ओरे भाई ऐसे करके वो गुलेल रहेगा। अब ई गुलेल में ई जो ऐसे नहीं समझ बात के, ई जो आप लगाते हैं यह गोरहा है। तो गुलेल कर गोरहा। बड़की रानी मन क्या करने लगी कि गुलेल कर गोरहा। बात समझिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। बड़की रानी मन सबसे जो षड्यंत्र रचने में आगे निकली, जो अभी नाटक करने वाली है, वो कौन नाटक करेगी? बड़की रानी। वो क्या बोलेगी कि गुलेल कर गोरहा मैंने गुलेल कर गोरहा मैंने समझ रहे ना? माइंद कर डायर तुर देलक। मैंने देखिए गुलेल का गोरहा से, गुलेल में जो मारने वाला होता है उसी को गोरहा बोलते हैं। उसे मार करके क्या तोड़ दिया? डांड को जो है, कमर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ये साजिश में ऐसा इन्होंने कहा। उन लोग नहा कर कहीं से आ रही थी और ये गुलेल से खेल रहा था। उन लोग को बहाना सूझा और वो गिर गई और बोलने लगी कि जो है सुई तो गुलेल के गोरहा से मार के हमारा डांड तोड़ दिया है। अब यहां तक आप समझ पाए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे बात समझिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। अच्छा ये यहां पर इतने हैं, ऊपर नहीं है, जाएगा। इसके बाद जो है क्या होने लगेगा? ध्यान से समझिएगा। इतना तो तुम यादें रखो, नहीं याद रखोगे तो फिर क्या मतलब है? अच्छा इसके बाद रानी मन छोड़ा खातिर हिसंगा के लिए यहाँ खातिर हटावेला। ठीक है, साजिश रच लगी यहाँ जो हाँ तू देला। यहां तक तो हो गया है। एक मिनट पेन ले लू। हाँ तो तू देलक। अच्छा इसके बाद कल से ले उके अब सजा मिले चाहिए। तो ऊ अच्छा ये बड़की रानी क्या कही? जब बड़की रानी को ये माने बड़की रानी के अनुसार गुलेल लगा, जबकि झूठ बात थी, तो अब वो क्या कही? वो बोली कि से ले उके सजा मिले के चाहिए, क्योंकि वो हमको मारा है। सेले मने इसलिए, उके मने उसको, अब मने अब, सजा का मतलब सजा, मिलेक मने मिलना, मिलेक चाहिए मने चाहिए। नहीं समझ रहे बात के? तो ये बात हो गई कि उसको क्या सजा में, तो अब क्या सजा दिया जाए? फिर बड़की रानी
खटवास, पटवास, ध्यान दीजिएगा, खटिया, मचिया, ठीक है, के फिर क्या लिखता है, फिर लिखता है कि फिर बड़की रानी खटवास पटवास लेके सुइत गेलक और राजा से कहलक कि हमार बीमारी ई तबे दूर हुई जब ऊ छोड़ा कर लहू से हमार 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 क्या लिखेगा, यह देखिएगा क्या लिखेगा, डड़ा 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 में मालिश हुई। अब वो कहने लगी, आपको बात पूरा समझ में आ रहा होगा कि वो बोलने लगी, क्या लेकर के सुत गई थी वो, सुइत गई मैंने सो गई, का लेकर के, खटवास पटवास लेकर के, खटिया मचिया लेकर के सुत गई। और इसके बाद वो का कहने लगी, तो राजी जे देखिएगा, देखिएगा, बनहिरनी कर, बनहिरनी कर, बनहिरनी कर कहनी में चाहे बनहिरनी कर लोक कथा में, जब जब बड़की रानी खटवास पटवास लेकर सुइत गेलक, तो तब उके बाद उ का कहलक, राजा से का कहलक, तो ये बोली कि हमार बीमारी तबे दूर होगा, मेरी बीमारी तभी दूर होगी जब ऊ छोड़ा कर लहू से हमार। तो पूछा जाएगा कि रानी का कहलक, तो रानी कहलक कि हमारा जो डंडा है मतलब कमर जो है उसमें मालिश होनी चाहिए। का के मालिश या मखने के लिए बोलेगी, मखने का मतलब कि जो है वो आपको मालिश ही समझ लीजिए ना, मालिश करने के लिए वो का चीज का बोलेगी। अब आगे देखिएगा, मालिश होनी चाहिए, तो वो छौड़ा कर लो उसे, तो पूछेगा कि ये बड़की रानी जो है वो किस चीज का मालिश करने के लिए बोली, का से, तो पहला ऑप्शन रहेगा कुकुर मन। आप एकरे में जो है सो गड़बड़ा, कुकुर कर लहू, अरे कुकुर कर लहू रानी थोड़ी बोली थी, रानी बोली थी कि हमरा जो है वो छोड़ा कर लहू चाहिए, ऊ छोड़ा कर लो, ऊ अपने रास्ते से उसको हटाना चाहती थी। तो यहां पर रानी क्या बोली, तो रानी बोली कि छोड़ा कर लहू, नहीं समझ रहे बात के। लेकिन राजा जो है किसका लहू लाया, तो राजा कुकुर का लहू लाया था, दुगो सिपाही को आदेश देगा। आइए जानिए, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर कहानी है, यहां पर ये कहानी है, इसको भाई साहब को इधर थोड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ना हो तो बड़ा कर देता हूं, और इसको बड़ा करने के बाद इसको देखिएगा, राजा उकर बात कर भेद समझ गई और सिपाही मन के एगो कुकुर कर लहू लाने कर कहलक। राजा जो है, पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिसको हम अंडरलाइन करते हैं उसको आप गौर करिए, आप भी पढ़िए। राजा उकर भेद, भेद का मतलब क्या, अरे राजा उकर, उकर मैंने का मैंने उसका, भेद का मतलब क्या, भेद का मतलब कि साजिश, भेद का मतलब कि कोई रहस्य, भेद का मतलब कि रहस्य, ये का के भेद है, तो ये रहस्य, रहस्य। तो राजा उकर भेद समझ गई और सिपाही मन, दूगो सिपाही थे, सिपाही मन को एगो कुकुर कर लहू लाने के कहलक। वो डायरेक्ट जो है वो समझ गया बात को, और ये नहीं कहा कि नहीं लानेंगे, बोला कि ठीक है, हम वो छुआ कर जो है, वो जो बनहिरनी कर छुआ है उसका हम क्या करेंगे कि हम लहू लाएंगे। वो उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मरने के लिए कहती है कि नहीं लाओगे तो मर जाऊंगी। देखिए कितना नाटक करने वाली ये बड़की रानी होती है, बहुत बड़ी नाटकबाज जिसको बोला जा सकता है, इतना नाटक करती है उस बच्चे को मारने के लिए। तो इस तरीके से जो है, अच्छा इसके बाद रानी कर, रानी कर, हाँ रानी कर मैंने रानी को कुकरे कर लहू जब डाना कर, अच्छा हाँ, अब रानी कर जो है क्या हुआ कि कुकरे कर लहू लगावल गईलक, और जब डाना कर दर्द छुई मंतर ई समझ गया, हाँ रानी कर कुकरे लगावले के साथ, यहां पर कुछ छूट रहा है लाइन, ठीक है, तो रानी कर कुकरे कर लहू, ठीक है, मैंने जैसे ही लगाया गया, जब हाँ जब लगावल गए, तब क्या हुआ कि तब तब डाला कर दर छू मंतर ई समझ के हो जाएला कि ई त छोड़ा मन के लहू है, ई तो छोड़ा मन कर लहू है, नहीं समझते, छोड़ा मन नहीं, सॉरी, छोड़ा कर लहू है। वो मैंने नहीं बात समझने का प्रयास किया, रानी को जब कुत्ता का खून उसका कमर में लगाया गया, कहां लगाया गया, डांडा, डाड़ा का मतलब, डड़ा का मतलब कमर, तो जब लगाया गया तो क्या हो गया, दर्द जो है छू मंतर हो गया, छू मंतर का मतलब कि एकदम दर्द गायब हो गया, और उठ के बैठ गई, नाचने लगी, बोली कि बड़ा जो छोड़ा जो था उसका जो है, नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ, तब इस समझ के
माने उसका कमर का दर्द ई समझ करके ठीक हो जाता है कि ई छौड़ा का जो है सो क्या है, हम लहू हमको लगा दिया गया। बात समझने का प्रयास करिएगा। होने हिरनी कर बेटा, अब इधर समझिएगा, होने हिरनी कर बेटा, देखिएगा न 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 न, बढ़िया से समझिएगा। लिखता है कि होने हिरनी कर नहीं, होने हिरनी मतलब उधर, उधर ओहो उधर हिरन, उधर हिरन जो है, उधर हिरन, बेटा हर माने बेटा को, बेटा हर के कई दिन से, कई दिन ले नी देख 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 के व्याकुल हो गेलक। मतलब जो क्या था कि कई दिन से जो था उधर बनहिरनी अपना बेटा को नहीं देखी थी, सो अब व्याकुल होना उसका स्वाभाविक था। नहीं समझ रहे बात के? क्यों? क्योंकि एक तो कि वो अब इधर तो प्रॉब्लम न हो गया, अब इधर दिक्कत हो गई ना। क्या हो गया कि अभी बेटा उसका मराया थोड़ी है, उसका लहू थोड़ी निकला है, तो कुकुर का लहू न लगाया गया है। लेकिन अब चूंकि रानी देख न सके उस लड़के को, इसलिए उसको क्या कर देता है कि जेल में डाल देता है। तो यहां पर देखिएगा, तो हिरनी सोचे लगलक, यहां देखिएगा, हिरनी सोचे लगलक कि हमार छोड़ा कहीं दक्षिण दिशा तक नी चल गेलक। वो सोचने लगती है कि मना तो किए थे लेकिन पता नहीं, चूंकि वो पूरब में जाके खोजती है, पश्चिम में भी जाके खोजती है, दक्षिण में भी जाकर सॉरी उत्तर में भी जाके खोजती है, दक्षिण में वो कभी आती ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता था कि वो तो जेबे नहीं करेगा। लेकिन बाद में जब थक जाती है तो थक हार कर वन हिरनी दक्षिण दिशा में खोजे के निकलक। तो यहां पर देखिएगा क्या है कि तो दक्षिण दिशा तक न चल गई, तो ये आपको दक्षिण दिशा में नहीं चला गया हो, ये सोच करके ये बनहिरनी जो थी वो क्या हो गई कि जाने लगी, मैंने सोच ली कि शायद दक्षिण दिशा में चला गया। सेला वो एक रात कर, ध्यान दीजिएगा, सेला ये इंपोर्टेंट है, सिंध में दिया बाहर के, सिंह में क्या करी तो खोजने के लिए क्या की थी, रात में सिंह में जो है, सिंह में क्या लगाई, सिंह में दिया जला ली। देखिएगा अभी आपको उटपटांग लगेगा ना सर, ही तो ये आपको सब काल्पनिक कहानी न है जी, नहीं समझ रहे बात के, ये काल्पनिक कहानी न है। क्योंकि ये आपको बाद में हिरनी जो थी वो आदमी बन जाएगी, महिला, एक सुंदर महिला बन जाएगी, ये भी तो आपको जानना चाहिए। तो ये कहानी न है, इसलिए आपको लोक कथा लोक गीत में ऐसे नहीं सर कुछ अंट का बंट मिलता है। तो ये आपको पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, सवाल ये पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि दक्षिण दिशा में खोजे कर बनहिरनी, यहां पर देखिएगा बात समझिएगा कहां था, यहां पर ये देखिएगा, ये वाला, नहीं नहीं यहां तो हो ही गया, नहीं नहीं यहां पर सॉरी, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो जो बनहिरनी थी, हिरनी सोचे लगल कि कहीं दक्षिण दिशा में न तो चल गई। सेला यहां पर ये देखिएगा, सेला, सेला वो एक रात को क्या की कि सिंध में, सिंध में, सिंह में दिया बाहर के और मूड, देखिएगा मूड में खाए साइज कर बेटा हर कर खोजे के निकलक। अब यहां पर देखिएगा सवाल कैसे बनेगा, उस सिंह में क्या जलाई थी, दिया कहां बारी थी, सिंह में कहां बारी थी, सिंह में, सिंह में दिया कहां बारी थी, सिंह में, एक बात। दूसरी बात की जो खाई की जो साजी थी, मैंने खाना साज ली थी, खाना कहां साजी थी, अपनी मूड़ी में, नहीं समझ बात के, मैंने सिर में। तो दो चीज है, सिंह में दिया जला ली और मुड़ में जो है वो खाना जो है सो साज ली, और उसके बाद जो है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, बेटा हर के खोज निकल। तो आपको सवाल पूछेगा कि बनहिरनी दक्षिण दिशा में, बनहिरनी दक्षिण दिशा में बेटा हर कर खोजे खातिर, खोजे खातिर, खोजे खातिर कैसे गए, या का कैलक। तो सबसे पहला है कि का कैलक, तो सबसे पहला ऑप्शन ये रहेगा कि वो क्या कि सिंध में दिया बाहर के, पहले पर तो सिंध में दिया बाहर के और मूड में खाक साइज कर गेलक। तो दो चीज आपको याद रखना है, सिंह में क्या जलाई, दिया, और मूड में क्या आपको जो है सो खाइक साइज ली। ये आपको इतना तो कम से कम याद रखना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं हो रहा है, ये मिनिमम है। इतना यदि आप कर लीजिएगा तो 100 में 85 गो सवाल कोई नहीं रुकेगा। यदि हर टॉपिक को ऐसे कर लीजिएगा 100 में 85 सवाल कोई नहीं रुकेगा। लेकिन आपको कहिएगा कि सर 94 गो सवाल कैसे होगा, सर 95 को कैसे होगा,
ओकर उपाय आऊ हम करेंगे, आऊ हमको पढ़ाना पड़ेगा तब होगा, आऊ पढ़ाना पड़ेगा तब होगा, आऊ पढ़ाना पड़ेगा। 100 में 85 सवाल से कम नहीं आएगा, ये दोनों पढ़ा देंगे तब हो। लेकिन हो सकता है कि 2-4 नंबर से कोई फेल हो जाए, इसलिए हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, हम सब आपको कंठस्थ कराएंगे, एक एक चीज आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो ना कि 100 में 100 ला के कौन दिखाओ ना जी हमको, 100 में 100 सब ले आओ ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम सब पढ़ाएंगे, सब ऐसा एकदम चाट पोच करके एकदम इतना बढ़िया कर देंगे, नहीं होता है। चलिए आइए जानिए, देखिएगा। तो यहाँ पर और काइंद काइंद के बेटा हर के कहे के लगलक। काइंद मैंने तो आपको मैंने बता दिया है कि रोना होता है, नहीं समझ रहे बात के। और रो रो करके वो कहने लगी, क्या कहने लगी, आइए देखिएगा। ये आपको कैसा बोल है इसका, ये बड़ा बढ़िया इसका गीत बन सकता है, लेकिन अभी गाने के मूड में नहीं है। तो बनहिरनी बोल रही है कि कौने बेटा का भले रे, कौने बेटा का भले रे, का कारण बेटा नी घूर ले रे। वो पूछती है कि कौने बेटा मने, कौने मने कहाँ बोला जाता है, पता नहीं आप गांव देहात में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हम लोग भी तो यही बोलते हैं कि कौने गए गए थे, तो हम लोग भी कौने ही बोल देते हैं गांव में। अब पता नहीं आप क्या बोलते हैं। तो कौने देखिएगा, कौने ये शब्द आ ही जाता है, कोई कितना भी अंग्रेजी भी बोलने वाला हो तो कौने बोल देता है। तो कौने मने कहा, कौने बेटा मने किधर, कौने का मतलब किधर, कहा या किधर। तो कौने मने किधर, तो किधर, कौने बेटा मने कहा हो बेटा, किधर हो बेटा, कहा भेले रे मने क्या हो गया रे, का कारने बेटा नी घूर ले रे मने क्या हो गया कि तुम नहीं घूमा। नहीं समझ रहे, ये सब तो समझते ही होंगे इतना। इसके बाद कहती है, बेटा कहता है, ओहो, बेटा कहता है, बेटा कहता है, बेटा कहता है, बेटा कहता है, हिया हो मने यहाँ हूं, यहाँ आहो मने ओहो, यहाँ आहो, आहो मने हूं या है, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है कि भाई कब कब नहीं मिटता है, अयो जेहल जहले रे। तो ये बोलता है कि मैं यहां हूं, मेरी माँ यहां हूं, जेल में हूं रे, जेल में हूं, जेल में हूं। तो ये बोलती है, तो ये जब रो रो के पूछती है कि कहाँ हो, कैसे आई थी, याद रखना जरूरी है। दक्षिण दिशा में खोजते खोजते सींध में क्या बारी थी, दिया बार ली थी, और मूड में क्या रखी थी, खाए साइज ली थी। और साज करके पूछती है बनहिरनी कि कौने बेटा का भेलो रे, मने कहाँ हो बेटा, किधर क्या हो गया तुमको, का कारने नी घूर ले रे। चूंकि उन लोग का तो कमिटमेंट था कि रोज महुआ के जो बड़ा गाछ था, जो एकदम सीमांत क्षेत्र था वन का, वहां पर वो पहुंचने के लिए बोली थी। और बोली थी कि हम हुआ रोज ठाड़ वो तो बोली थी कि हम वहां रोज खड़ी रहूंगी, या आस जो मतलब आस मैं तुम्हारा देखूंगी। लेकिन वो तो अब आइए नहीं रहा है। तो गाते गाते हर जगह जो है वो ऐसा चल रही है। नागपुरी को गीतों की भाषा बोला जाता है, नागपुरी को मीठी भाषा के नाम से, नागपुरी को बांसुरी की भाषा भी जाना जाता है। नागपुरी में सबसे अधिक जिसकी अधिकता होती है वो है गीत। नागपुरी गीतों की रानी है। नागपुरी में बहुत ज्यादा गीत होता है, गीत के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। तो नागपुरी में गीत बहुत ज्यादा होता है। आइए जानिएगा, देखिएगा। बिना कारेन अयो बंधलो रे। अब ये देखिएगा, कहती है कि बिना कारण हमको बांध दिया गया है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, हम तो बस दक्षिण दिशा में गलती से आ गए थे, और अब जब आ गए हैं तो हमको क्या कर दिया है कि बांध दिया गया है। और हमको जो है वो क्या कर दिया गया कि अब बांध दिया गया। अब देखिएगा, तो अब देखिएगा क्या, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, आइए देखिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कहता है, 1 मिनट थोड़ा और बड़ा कर लूं इसको। हाँ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हाँ, इसके बाद क्या होगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा कि यहाँ पर बनहिरनी, बनहिरनी फिर क्या करने लगी, चीन, चीन मैंने चिल्ला करके, चीन के कान देख लगलक। बनहिरनी जो है चिल्ला चिल्ला करके, भोकर भोकर करके, भोकरना भी शब्द आएगा, चीनना या भोकरना आएगा, ठीक है।
भो करना, भोकार, भोकार मार करके, चींध करके वो क्या करने लगी, कांदे के लगलक, मतलब रोए लगलक और गावे लगलक। अब तो उसको और भी नहीं रहा जा रहा है, और भी बड़ी की मेरा बेटा को कौन ये इधर जेल में बांध दिया है, तो और भी रोने लगी और कहती है कि ढेंगुर तरे जन्म लो। ढेंगुर किसको बोलते हैं, ये लकड़िया का जो ऐसा कावा जो टुकड़वा रहता है, वो आपको ढेंगुर बोला जाता है। तो बोलते ढेंगुर तरे, ओहो हो भाई, ढेंगुर तरे कहाँ चला गया, ढेंगुर तरे, ढेंगुर तरे, ढेंगुर तरे, ढेंगुर तरे जन्म लो। पूता, पूता मतलब बाल बच्चा को, ठीक है। मूसा डांडे पोस ले रे, और कितना मेहनत से जो है तुमको पोसे है। कौन मुदैया, मुदैया मेरे दुश्मन होता है। यदि हमारे गांव देहात के विद्यार्थी सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। मुदैया, मुदैया जो है, यदि किसी महिला को रोते हुए कभी आप गौर करिए किए होंगे पहले पुराने जमाने में, तो हमारी दादी वगैरह जो है मुदैया मुदैया कह करके रोती थी। और कभी हम लोग के यहाँ तो कोई कुत्ता भी मर जाता था तो जो बूढ़ बुजुर्ग जो महिलाएं होती थी वो रोने लगती थी, इतना ज्यादा प्रेम, और मुदैया मुदैया कह करके रोना शुरू कर देती थी। तो कुल मिला करके जो है ये मुदैया, ये बोलती मुदैया मैंने दुश्मन होता है भाई, तो मुदैया मैंने कहा होगा दुश्मन। तो बात समझने, एक एक चीज समझते चलिएगा। कौन मैंने, कौन मैंने समझते हैं ना, कौन, मुदैया मैंने दुश्मन, बेटा बेटी देल, एक मिनट पूरा इसको छोटा करें, हाँ, बेटा, ये बेटी लिखे गलती लिखा गया, बेटा बेरही होगा ना, यहाँ पर क्या लिखेगा, बेटा ना, ये बेटा बेरही दे। बेरहना का मतलब क्या होता है, ये बेरी, बेरही या बेरी। तब बेरी, बेरी, बेरी का मतलब क्या है, ये बेटी नहीं है ना, ये गलती मिस प्रिंट है, बेटा बेटी नहीं है, बेटा बेरही। तब बेटा बेरही देल, तो ये पूछती कौन मुदैया, कौन दुश्मन है जो मेरा बेटा बेर दिया, मैंने जेल में डाल दिया, क्योंकि ढेंगुर तरह हम उसको जन्माए, पुता को, मैंने बच्चा को। और जो है कितना हम उसको मुश्किल से जो है मूसा डाले पोस ले रहे, कितना मुश्किल से जो है वो हम उसको पोसे हैं। और कौन मुदैया जो है हमारा बेटा को जो है, हमारा जो जो पुता को जो है, धिया पुता आप शब्द सुने होंगे, तो मेरा पुता को कौन जो है, मेरा छौआ को जो है वो क्या कर दिया कि ऐसे ये कर दिया। बात समझ रहे होंगे आप, यहां तक तो समझ गए होंगे। बेटा बोलने लगता है, बेटा बोलने लगता है कि भीतरे से कायद के, भीतरे से कायद कर जवाब देते हैं, भीतरे से वो भी रोते हुए जवाब दे रहा है। जवाब देते हुए कहता है, देखिएगा जवाब देते हुए क्या कहता है, मोसी अयो, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा मिटा देता हूं तब समझ में आएगा। हाँ, मोसी अयो नीही मोरायक, ध्यान देखा, नीही मोरायक खोजलक रे। और वो कहता है कि मेरी जो मौसी है, मेरी जो मौसी मैंने सौतीला जो माँ है, वो आपका जो रानी, जो बड़की रानी है, और जो अन्य रानियां भी जो है, वो तो समझ जाता है इतना दिन में। तो इसके बाद जो है कि जो विक्रमजीत राय है वो मेरा बाप है, मौसी, तो ये बोलता है कि मौसी अयो निही मोराय खोजलक रे, मतलब वो जो है सो इसको मारने के लिए जो है सो क्या कर रही थी कि खोज रही थी। लेकिन 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 बाबा अयो जेहल ये बेरही है, बेरही है, ये टा नहीं है, ये र है, तो बेरही देलक रे, इसको आप सुधारिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप अभी तक समझ गए होंगे, अभी तक आप समझ गए होंगे कि वो बोलता है कि मेरी जो सौतेली माँ है, या कह सकते हैं कि जो बड़की रानी थी, वो हमको क्या कर रही थी कि मोराय खोजलक, मैंने मारे का खोजलक, मैंने मारना चाहती थी, खोजलक मैंने वो चीज करना चाहती थी, खाए खोजलक, मोराय खोजलक, भागे खोजलक, भागना चाह रहा था। मोराय खोजलक मतलब मारना चाह रहा था, नहीं समझ रहे बात के। पगलाय खोजलक मैंने पगलाना चाह रहा था, कि पैसा दे रहा है सब, अभी पैसा का मैसेज आ रहा है, देखो बहुत पैसा दे रहा है, महुआ जैसा टपक टपकता है जैसे, वैसे पैसा देता है स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर के ये बात है। तो इस तरीके से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। बाबा आई हो, अब ये तो मारने के लिए खोज रही थी, लेकिन बाबा जो थी, बाबा जो हमारे जो बाबूजी थे, वो जेल में डाल दिए। ये पूरा कहानी यहीं तक मैंने बोर्ड पर लिखा था, ये आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं, इतना आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अभी हम कहानी शुरुआतें किए हैं ना, नहीं समझने बात के, माने नागपुरी आप जिंदगी में पहला बार ना पढ़ रहे हैं मेरे से, तो इसलिए जो है नागपुरी पहले तक कोई नहीं पढ़ा था मेरे से, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने में हम टाइम लगा रहे थे, नहीं समझ रहे बात की।
और थोड़ा सा कनेक्ट होने में अब आप समझ गए कि हम कौन कौन विधि से आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा सकेंगे। आपको हम बोर्ड पर आके पढ़ाएंगे, ऐसू पढ़ाएंगे। आप बताइएगा जी, ऐसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, यदि हमारा आंख मुंह देख देख के पढ़िएगा तब हम बोर्डों पर आएंगे। अब बोर्ड पर दोनों दोनों करेंगे, बोर्ड पर आएंगे और यहां से भी, चूंकि यहां से एगो ही फायदा होगा, इसका एक अलग लाभ है और बोर्ड पर वाला का अलग लाभ है। इसका एगो ही लाभ है कि एक एक अक्षर आपके निगाह से गुजर जाएगा। नहीं समझ रहे बात के? तो आपका एगो सवाल नहीं छूटेगा। अब एकर बदले यदि हम पूरा का पूरा किताबों यदि पढ़ा देते तो और ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ये आपको एकदम पहले इतना कंठस्थ कर लीजिएगा, जहां जहां हम आपको वो कराए थे, क्या उसको बोलते हैं, जो फोकस कराए हैं, वहां वहां पर आपको जो है वो क्या कर लेना है कि आपको जहां जहां पर फोकस करा रहे हैं वहां वहां पर आपको क्या कर लेना चाहिए कि वहां वहां पर आपको क्या कर लेना चाहिए कि अब चले आते हैं, वहां वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है और याद करना है। ठीक बात है। तो अब आप बताइएगा, जितने भी महारथी हैं वो अब बताइए। अब अभी भी कहानी नहीं पूरा हुआ मेरा, अब हम थक भी गए, इसलिए अब हम आपको जो है वो आपको यहां से आपको नेक्स्ट कहानी, अब यहां से आपको फिर से, यहां तक आपको कंठस्थ नहीं हुआ और नहीं बुझाया तो जिंदगी में नहीं बुझाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़े के। फिर मत पढ़ो कहीं, कोई मतलब नहीं यदि समझा पा रहा है कोई, माने अरे मेरे से नहीं समझ पा रहे हो और याद नहीं हो रहा है कि कहानी में, अब कहेगा सर कहानी के ट्रिक बताइए, तो कहानी के ट्रिक होता है, नहीं समझ रहे बात के। चलिए, तो आज के लिए हम आपको यहीं पर छोड़ रहे हैं। अब आप जो है क्या करिए कि जाइए, बनाइए, खाइए, और बाकी की सूचना हम आपको बाद में देंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सही लगा होगा आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।